हेलो। करेंटली मैंने टेल लगा दिया है और उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड चालू किया है। मार्केट डाउन ट्रेंड में डाउन से अप ट्रेंड हो रही है, आप लोग देख सकते हो। मैंने इधर टेट क्यों लगाया उसका रीज़न बता दूंगा। उसके पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हर दिन कंपाउंड नहीं होता। तो आज के दिन मुझे मार्केट में कंपाउंड वाली ट्रेड्स नहीं मिल रही थी। मार्केट देख के लग रहा था कि कंपाउंड नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इधर से अपने अमाउंट का 100% गेन करने की कोशिश करूंगा। छोटे अमाउंट का, बड़े का नहीं। पहली बात, मैंने इधर टेट क्यों दिया। अब राइट साइड में 15 का राउंड नंबर देख सकते हो। ऊपर से लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो हाई के ऊपर हाई लगा है, तो रेड कैंडल एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए मुझे रिजेक्शन आया उस राउंड नंबर पे, और हाई के ऊपर हाई लगने पर एक रेड कैंडल जरूर आती है। तो इसलिए मैंने उधर से ट्रेड प्लेस किया है। मैंने रूल्स के साथ अपने रिजेक्शन को मैच किया और प्राइस एक्शन में ट्रेड किया। और ओके, कैंडल नीचे आई पहले, तो मैं ट्रेड लगा दिया। अब देखो भाइयों, मैं कुछ चीज़ें इधर क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने इधर रेड का ट्रेड क्यों लिया था, आप लोगों को क्लियर कर दिया। सेकेंड बात, करेक्शन हुई में हमेशा आपको सेफ्टी मार्जिन में ट्रेड करना चाहिए। जो मैंने इधर ट्रेड किया था गलत किया था। अभी करंट कैंडल का आपको रीजन बता देता हूँ मैंने जो ट्रेड लिया है। मेरी, आप अगर नॉलेज देखोगे, मेरी अगर ज़्यादातर वीडियो देखोगे, तो मैं ओवरलैप में रिवर्सल ट्रेड करता हूँ। आप लोग हमेशा याद रखना। इस कैंडल ने गैप अप किया है। मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि पीवीएस हायर हाई को ब्रेक करने के लिए किया है, पर नहीं। पीवीएस जो लेवल है उसको ब्रेक करने के लिए नहीं किया। एक कैंडल इजीली ग्रीन बनेगी, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, मैं इधर से डाउन का ट्रेड भी दे रहा हूँ। अब देखो, बैक टू बैक कैंडल प्रिडिक्शन में बहुत सारी चीजें मैटर करती है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, पहले जो मैंने रेड कैंडल पर ट्रेड लिया था वो सेलर्स कहाँ से आए थे। वो सेलर्स आए थे 15 का राउंड नंबर पे। अभी वो करंट कैंडल जाकर कहाँ पर क्लोज हुआ, 15 का राउंड नंबर पे क्लोज हुआ। अगर मैं चैट को छोटा करूंगा तो आप लोग देख पाओगे। वो कैंडल 15 के राउंड नंबर पर जाकर क्लोज हुआ। तो भाई, जिस वजह से सेलर्स आए थे, आप लोग देख सकते हो, उस रीजन को उन्होंने खत्म नहीं किया। उस रीजन को खत्म करना चाहिए था। जिस वजह से सेलर्स आए, तो उस रीजन को खत्म करना चाहिए था, तभी आप ट्रेड कर सकते हो बायर्स के। पर बायर्स तो उधर ही जाकर क्लोज हो गया, तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ा। क्योंकि अगर बायर पावरफुल होते तो लेवल को ब्रेक करते। दो बार बायर को, वो लेवल पे बायर दो बार फेल हो चुके हैं, तो इस बार गारंटेड सेलर आने वाले थे। तो आपको इसी तरह प्राइस एक्शन के साथ आपको थिंकिंग रखना पड़ेगा। बैक टू बैक प्रिडिक्शन के लिए आपको समझना पड़ेगा हर एक ट्रेड को। ओके, जिस चीज हर, अब हर कैंडल में ट्रेड लेता हूँ तो हर कैंडल में ट्रेड होगी नहीं भाई। कुछ कुछ जगह पर जब ट्रेड नहीं मिलती, 1-2 मिनट में स्किप देता हूँ, मतलब स्पीड देता हूँ, ताकि आप लोग बोर ना फील करो। ओके, करेंटली, ओके करेंटली मैं ट्रेड देने जा रहा था डाउन का, पर स्ट्रॉन्ग बायर्स का एंट्री आया। तो मैं इस बार ट्रेड नहीं देने वाला। कैंडल के रिएक्ट कैसे करते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और वो मैं ध्यान दूंगा भी मेरे कोर्स में। ओके, करेंटली ये कैंडल डाउन बनेगी। अब क्यों डाउन बनेगी, आप लोगों को दिख रहा है कि स्पिनिंग कैंडल बना है, ऊपर से एक रिजेक्शन आया है। बायर की पोजीशन, करंट बायर की पोजीशन क्लोजिंग पर है और सेलर्स ऊपर बैठे, तो कैंडल इजीली क्लोज कंटिन्यू हो सकती है। पर नहीं, इस कैंडल में जो रिजेक्शन आया है ना, वो पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड क्रिएट करते हुए आई है। मैं सिंपल रिजेक्शन की बात नहीं कर रहा भाई। अगर आप लोग मेरी जूम क्लास में नहीं, अभी तक ज्वाइन नहीं किए, तो आज मैंने एक दिया था, और संडे को एक देने की कोशिश करूंगा। फ्री जूम देता हूँ मैं। मेरी ग्रुप टेलीग्राम को चेकआउट करना, उधर मेरे ग्रुप में चेकआउट करना, मेरी नॉलेजेबल कंटेंट भरे पड़े, और जूम दूंगा फ्री में। उधर मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ भाई। और रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि नहीं मिलेगी, ये मेरी पेड कोर्स की कंटेंट है। मैं बहुत जल्द पेड कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ भाई। देख लेना, मेरे ग्रुप में छोड़ा हुआ है कोर्स। सब कुछ चेकआउट कर लेना, क्या क्या कोर्स में पढ़ाऊंगा। ओके, करेंटली कैंडल ऊपर से नीचे आई, एग्जैक्टली 80 के राउंड नंबर पे गैप डाउन हो गया। तो अब कौन आएगा, बायर्स आ सकते। पर मैं बायर्स के लिए क्यों नहीं ट्रेड करूंगा। देखो भाई, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर करेक्शन वेव में ट्रेड करनी है, मैंने ऊपर एक मिस्टेक हुआ था। ऊपर मैंने रेड कैंडल में ट्रेड दिया था, पर सेफ्टी मार्जिन नहीं मिली थी। कैंडल के एटलीस्ट ओपनिंग में ट्रेड देना चाहिए था, इसलिए मेरी वो ट्रेड रिफंड हो गई। आप समझ सकते हो। तो ये भी तो एक करेक्शन वेव में। क्यों हो करेक्शन वेव में, क्योंकि बायर्स को प्रीवियसली रिटेस्टमेंट बनाकर सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया है। तो बायर के लिए ट्रेड करने के लिए मुझे सेफ्टी मार्जिन चाहिए। ये कैंडल अभी बड़ी बन रही है, क्या पता नहीं बनी, क्या पता नया ना बन सके कैंडल। तो आप समझ सकते हो, हमेशा आपको ट्रेडिंग करते हुए अपना जो सेफ्टी है वो पहले लेना चाहिए। समझ गए आप। और ये कैंडल जाकर एग्जैक्टली 90 का लेवल पे क्लोज हो गया। तो मुझे एक परफेक्ट एंट्री चाहिए रिवर्सल के लिए, परफेक्ट एंट्री। ओके, मैंने इधर से ट्रेड प्लेस कर दिया। अब कुछ भी हो जाए, कैंडल
इसके ऊपर क्लोज नहीं हो सकती। जब परफेक्ट एंट्री मिलता है, ये मैंने अपने जो आज बहुत सारे भाई आए थे मेरे जूम में, तो मैंने क्लियर किया था। मैंने एंट्री का भी थोड़ा क्लियर किया था उधर। मैंने मोमेंटम के बहुत सारे टैब बताए उधर भाई, उनसे पूछ लेना यार मेरे ग्रुप के बंदों से। ग्रुप नहीं है भाई, चैनल है, कोई बंदा नहीं मिलेगा, सॉरी गाइस। मैंने उनका एक चीज क्लियर किया था, मैं जहाँ से ट्रेड प्लेस कर दूंगा, अगर परफेक्ट एंट्री आ चुकी है तो कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं हो सकती। मतलब इधर रेड बना, देखा गाइस, अल्टीमेटली कैंडल डोजी बनी, पर उसी जगह पर गैप डाउन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो उधर परफेक्ट एंट्री आ चुकी थी। सेलर्स इस कैंडल में कंटिन्यू कर सकते, पर मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि डोजी का मैंने रिएक्शन देखा था, उसमें बायर स्ट्रांग थे, और जिस जगह पर सेलर्स को गैप लगाना चाहिए उस जगह पर सेलर्स ने गैप नहीं लगाया। तो मैं इधर ट्रेड नहीं करूंगा। मैं किस तरीके से थिंकिंग के साथ ट्रेड कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो। मैंने ट्रेड चालू किया था $22 से, अभी हो चुके हैं $42, $42, आप समझ सकते हो। तो इजीली मैं ट्रेड को क्विट कर सकता हूँ, पर अभी भी एक ट्रेड लेने का मुझे मन है। कुछ ट्रेड अभी भी करूंगा, क्योंकि मैं भाई कंपाउंड करता हूँ बहुत टाइम लेकर। तो ट्रेड जब करता हूँ बैक टू बैक करता हूँ। एक कुछ ट्रेड मैंने 12-13 मिनट में लिए है, आप लोग समझ सकते हो। ओके। ओके, करेंटली कैंडल में बायर मुझे थोड़े से स्ट्रांग दिखे, पर आप लोग को एक बात क्लियर करनी चाहिए कि हर वक्त जो दिखता है मार्केट में क्या होता है। देखो, बायर ने उस कैंडल को प्रीवियसली स्ट्रांग रिजेक्शन के साथ प्रीवियस कैंडल के अपर वीक पर रखा था, लोअर वीक पर, सॉरी गाइस, पर एक कैंडल डोजी बनी है। अब डोजी का रीजन बताएगा, डोजी में कुछ भी रिजेक्शन आए उसके साथ डोजी का रीजन मैच होना चाहिए, अगर नहीं मैच हुआ तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। मेरी बात आप लोग याद रखना। ओके, एक कैंडल भी रेड बनी है भाई। ये डोजी वोजी मैं अपने रिजेक्शन में, मतलब कोर्स में क्लियर कर दूंगा। उधर मेरी चैनल में जाकर आप लोग मेरी कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, पूरा मैंने डिटेल्स दे दिया है। कैंडल रिएक्शन के कुछ 18-19 चैप्टर है मेरे अंदर, 20 चैप्टर है आई थिंक, वो चेकआउट कर लेना, वो सब भी होंगे। और एडवांस प्राइस एक्शन भी होगा, मतलब जो रूल्स वगैरह होते हैं। करेंटली डोजी बना था, और मुझे एक एंटी देखने की ज़रूरत थी, पर मैंने अपने एनालाइज से सोचा कि ये कैंडल इजीली ग्रीन बन सकती है। तो कभी कभी बैक टू बैक प्रिडिक्शन में ऐसा गलती होता है। अब बहुत देर से ट्रेड भी कर रहा हूँ तो थोड़ा ब्रेन भी एग्जॉस्ट हुआ है, पर टेंशन की बात नहीं है। ओके, करेंटली सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं आप मैटर करना। देखो, बायर की रिजेक्शन एकदम नीचे से आई है, सेलर्स कहाँ से आया है वो मैटर करता है। मैं इधर से ट्रेड प्लेस कर दूंगा। देखो, प्रीवियसली डोजी बनी है, डोजी बनने के बाद सेलर आया है, तो वो सेलर की पोजीशन है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, डोजी के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है ना, वो एक पोजीशन होता है, क्योंकि उस जगह पर उसने डोजी क्रिएट किया और उस जगह से डोजी के बाद सेलर्स आए, मतलब उस जगह को सेलर अपना लेवल बनाकर आए। डोजी क्यों बनते हैं? डोजी इंडिसिजन कैंडल होती है, एक पार्टी अगर कंटिन्यू नहीं कर पाई तो दूसरी पार्टी आती। तो इधर सेलर बायर कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसलिए सेलर उधर से आए। तो सेलर ने उस जगह को अपने लेवल बना लिया है, कुछ भी कर लो कैंडल उसके नीचे ही क्लोज होगी। मैं लॉजिक के साथ ट्रेड लेता हूँ भाई, वो एडवांस कैंडल रिएक्शन और मोमेंटम मोमेंटम के साथ नहीं, क्योंकि मोमेंटम मार्केट में मिलता नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है। जो वो लोग बताते हैं ना परफेक्ट मार्केट, वो उन लोगों को मिलता नहीं है, आप लोगों को, ये आप लोगों को भी पता है कि एक मोमेंटम हो जाए, एंगल्फिन हो जाए, वॉल्यूम हाई हो जाए, साइकोलॉजिकल पैटर्न को वगैरह वगैरह, यार कुछ भी, यार कुछ भी बोलते रहते कोर्स में। पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, अगर बाइनरी ट्रेडिंग करना है तो रिजेक्शन सीखना पड़ेगा। और थोड़ा एडवांस रिजेक्शन, सिर्फ एक लेवल से रिजेक्शन आया और बायस उधर बैठे वो वाला नहीं चलेगा। ओके, करेंटली कैंडल को देखते हैं। ओके। ओके, कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, तो मैं इधर से ट्रेड दे दूंगा। एक यहाँ पर देखो बहुत सारे रिजेक्शन है, पर मैंने जहाँ पर ट्रेड किया है उधर एक सेलर्स का रेजिस्टेंस है। हाँ, अब मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमेशा ऊपर होती है, पर नहीं, रिजेक्शन में रेजिस्टेंस हमेशा नीचे होती है, सपोर्ट ऊपर होती है। वो कुछ रिजेक्शन के फैक्टर है, कुछ कुछ जगह पर वो हो जाता है, तो आप लोगों को वो समझ में रखनी पड़ेगी कि क्या क्या जगह पर वो हो सकती है। समझ गए भाइयों? और मेरे कोर्स में वो बेकार चैप्टर नहीं होंगे कि मोमेंटम मिला। हाँ, मोमेंटम का मैंने ट्रैप बहुत सारे क्लियर किया है। डेट मोमेंटम में कैसे ट्रेड करना है, कब मोमेंटम में प्रीवियस वीक के अंदर अगर कैंडल फंस जाए तो कब कंटिन्यू होगी, कब रिवर्स होगी,
ये सब भी मैंने आज के चैप्टर में क्लियर किया है। और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो संडे के जूम में आने की कोशिश करना। बाकी तो आप लोगों की मर्जी है भाई। और भाइयों, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई कॉल नहीं देता। तो अकाउंट हैंडलिंग हो जाए या सिग्नल हो जाए तो वो मुझसे बोलना मत कि भाई सिग्नल दे दो या अकाउंट हैंडलिंग करवा दो। आज के लिए इतना ही भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।